नैब की जानिब से बानी PTI समेत दीगर के खिलाफ तोशाखाना केस में करप्शन रेफरेंस रवा हफ्ते एहतसाब अदालत में दायर किए जाने का इम्कान है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक नैब ने बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। नैब की आला इंतजामिया ने मुशावरत के बाद करप्शन रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। ये नैब की जानिब से बानी PTI के खिलाफ एहतसाब अदालत में दायर किए जाने वाला दूसरा करप्शन रेफरेंस होगा। इससे कबल नैब ने बानी PTI, उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत दीगर के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस में करप्शन रेफरेंस दायर किया था। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंच गया। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई का इम्कान। बानी PTI के वकील शुएब शाहीन की अदम मौजूदगी पर गुज़श्ता समाअत पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम में 3 विकेट कीपर्स शामिल होंगे। साबिक कप्तान मोइन खान के बेटे आजम खान और साहबजादा फरहान की टीम में वापसी मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए 6 वनडे और 9 T20 खेलने वाले मोहम्मद हारिस टीम से ड्रॉप। पर्थ टेस्ट में डेब्यू पर 6 विकेटें लेने वाले फास्ट बॉलर आमिर जमाल। PSL 2023 में सबसे ज़्यादा 23 विकेटें लेने वाले अब्बास आफरीदी पहली बार मुंतखब किए जाएंगे। अबरार अहमद की स्क्वाड में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। टेस्ट कप्तान शान मसूद भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में रहने वाले हर तबके को निशाना बनाया। दहशतगर्दों का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। दुश्मन एक है, हमारे अंदर तफरीक नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दों से स्ट्रेट लड़ाई भी करेंगे, सकाफती अदबी मुकाबला भी करेंगे। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले हज़ारा बरादरी के शोहदा को खिराज अकीदत। दौरा अमरीका में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेगा। इस हवाले से 2 तरफा बातचीत जारी रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में किसी सियासी जमातों पर कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ महकमा खारजा पेंटागन समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में थे। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शिराकत के मुंतज़िर हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार बनने के लिए पाकिस्तानी शहरी होना लाजिम। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख तक उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम ना हो। उम्मीदवार को कागजात नामजदगी के साथ अपनी अहलिया या शौहर और ज़ेरे किफ़ालत बच्चों के असासों की तफसील लिखनी होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी कल से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सूबा पंजाब के 42 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से हलफ लिया। हलफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरबियत के दौरान लिया गया। तकरीब से खिताब में इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, DROs बतौर इलेक्शन ऑफिशियल इंतखाबी कवानीन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। DROs तमाम वसाइल बुरुए कार लाते हुए शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। इंतखाबात के इनेकाद में किसी तरह के सियासी दबाव को मलहूज़ खातिर ना लाया जाए। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरां वफाकी वज़रा को हटाने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर रखा है। निगरां वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर अहद चीमा को भी नोटिस जारी किए गए। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वज़रा को निगरां काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी। गजा से गिरफ्तार किए जाने वाले मुतादिद फ़लस्तीनी इसराइल के बदतरीन तशद्दुद से शहीद हो गए।
इसराइली अखबार का कहना है सैकड़ों फलस्तीनी गजा से गिरफ्तार किए गए थे। इसराइल की रात गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, रफा में घरों पर हमले से फलस्तीनी सहाफ़ी इस्माइल अबू उमर समेत 25 फलस्तीनी शहीद। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वोटिंग एक दिन के लिए मौखर। वोटिंग आज रात होगी। इसराइली फ़ौज ने पीर को गजा में 7 फ़ौजी अफसरान की हलाकत की तस्दीक कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का कहना है मार्टर गनों से दुश्मन को शदीद नुकसान पहुँचाया। खान यूनिस में अगले मोर्चों पर इसराइली फ़ौज के कई मराकज़ को तबाह किया। मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज पर हमलों और 3 इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। अमरीका ने यमनी हौथियों के हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। अमरीका, बरतानिया और कनाडा के अलावा दीगर ममालिक में फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बहरीन और सीशल शामिल। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने खबरदार किया कि ईरान हौथियों की मदद बंद कर दे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की हौथियों के हमले की मजम्मत। मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए इत्तेहादियों के ताउन पर जोर। यमन के हौथियों का कहना है कि ऐसे किसी इत्तेहाद का मुकाबला करेंगे। बहराए अहमर में मजीद 2 जहाज़ों पर हमले। डेनमार्क, जर्मन और फ्रांसीसी कंपनियों के बाद बरतानवी, नॉर्वेजियन और ताइवानी कंपनियों ने भी बहराए अहमर के रास्ते तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। गजा पर इसराइली हमलों के जवाब में हौथियों ने ऐलान किया था कि इसराइल जाने वाला कोई भी जहाज़ उनका हदफ होगा। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान में ना खेलने के लिए हीले बहाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा बरस फरवरी में शेड्यूल डेविस कप टाई में शिरकत न करने के लिए भारत ने फिर से रिवायती हरबे अपनाने शुरू कर दिए। भारत ने अगले बरस फरवरी में पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात और सिक्योरिटी खदशात को बहाना बनाकर भारत ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से डेविस कप टाई कहीं और मुंतकिल करने की अपील कर दी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन गुज़श्ता माह भारतीय खदशात को मुस्तरद कर चुकी। ITF भारतीय अपील पर जुमेरात को फैसला सुनाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1230 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की हद से नीचे आ गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स से पहली हलाकत सामने आ गई। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज 40 साला मरीज इंतकाल कर गया। जहां बहक होने वाला मरीज मंकी पॉक्स और HIV के अमराज में मुब्तला था। मुतासिरा शख्स सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आया था। मुतासिरा शख्स गुज़श्ता 1.5 महीने से पिम्स में ज़ेर इलाज था। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके से 2 मंजिला इमारत गिरने का मुकदमा इमारत के मालिक के खिलाफ दर्ज। मुकदमे के मतन में कहा गया कि मकान मालिक ने घर के नीचे दुकान किराए पर दी हुई थी। दुकान में गैर कानूनी तौर पर LPG गैस सिलेंडर का कारोबार किया जा रहा था। लोडर गाड़ी से सिलेंडर दुकान में मुंतकिली के दौरान गैस लीकेज से धमाका हुआ। धमाके में दुकान मालिक अब्दुल वहाब भी जाँ बहक हो गया। मकान मालिक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तर्जुमान ओकरा का कहना है गैस सिलेंडर को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में मिलने वाले छोटे सिलेंडर गैर मयारी होते हैं। गैर मयारी सिलेंडर और LPG गैस की लीकेज हादसात का बाइस बनती है। सिलेंडर लेते वक्त इसके मुकर्ररा वजन का ख्याल रखा जाए। पंजाब से सिंध तक कई शहरों में धुंध ही धुंध। लाहौर से सक्खर तक, फैसलाबाद से मुल्तान तक धुंध के बायस हद निगाह कम। M2, M3, M4 और M5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। आलूदा शहरों में लाहौर का 6ठा और कराची का 9वां नंबर। स्मॉग की शिद्दत में कमी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक और मरियम नवाज, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमा भी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, आज भी वही हालात हैं। एहतसाब अदालत के बाहर सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ना नवाज शरीफ ने उनसे राब्ता किया और ना इसकी ज़रूरत है, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई और अवामी नेशनल पार्टी के वकला लड़ पड़े। एक दूसरे को मुक्के मारे, एक जख्मी वकील को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। झगड़ा एएनपी की वकला तंजीम के एहतजाज के दौरान हुआ। मलगरी वकला उनके सदर अहमद फारूक खटक ने कहा, अदालत का पीटीआई की तरफ झुकाव ठीक नहीं। एमल वली की बात आए तो अदालत कहती है ये कौन है। लाहौर में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का स्क्वाड के हमरा एक्शन। जायद किराए वसूल करने पर 31 गाड़ियां बंद, 64 ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने। ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी को जायद किराया वसूली, किरायानामा ना लगाने पर शो कॉज। डीसी लाहौर के मुताबिक शिकायत का इंदराज हेल्पलाइन सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर कराया जा सकता है। के इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली का कॉन्ट्रैक्ट देने का अमल शफाफ नहीं। कंपनी सिर्फ एनर्जी वाजबात पर बिजली मुनक़ता कर सकती है। के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूली से आम आदमी को मुश्किलात का सामना होगा। अदालती मुअव्वन वकील मुनीर मलिक के इलेक्ट्रिक बिल में म्यूनसिपल टैक्स वसूली पर एतराज़ात। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से म्यूनसिपल टैक्स वसूली के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। मेयर कराची अदालत में पेश मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अदालत को मुतमईन करें कि यह तरीक़ाकार अवाम के मफाद में है। वकील जमात इस्लामी का मौक़िफ़ था कि KMC के पास खुद टैक्स वसूली का तरीक़ाकार मौजूद है, उसी को इख्तियार किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालती अहकामात पर पंजाब हुकूमत की जानिब से भी रिपोर्ट जमा करा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तमाम सूबों से रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, मुनासिब ऑर्डर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी उमर अयूब के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। बहावलपुर के शेरबाग चिड़ियाघर को सयाहों के लिए खोल दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शेरबाग को सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करने के बाद खोला गया है। 6 दिसंबर को शेरों के जंगले से नौजवान की लाश मिली थी, जिसके बाद चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था। भारतीय हुकूमत ने हंगामी हालात में तमाम टेलीकॉम सर्विसेज का मुकम्मल कंट्रोल संभालने का बिल लोकसभा में पेश कर दिया। कौमी सलामती के नाम पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने, इंटरनेट पर मैसेजेस को चेक करने और रोकने का इख्तियार होगा। टेलीकॉम सर्विसेज में व्हाट्सएप, टेलीग्राम समेत दीगर मोबाइल ऐप्स भी शामिल हैं। चीन के सूबे गैंसू में जिलजिला हलाक अफराद की तादाद 116 हो गई। 200 अफराद जख्मी। चीनी हुकाम के मुताबिक जिलजिला पीर की शाम आया था, जिसकी शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। इसराइल गजा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीन के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच डायरेक्टर उमर शाकिर ने कहा, इसराइल गजा के लोगों को खुराक और पानी से महरूम कर रहा है। इसराइली हुकाम जानबूझकर इंसानी इमदाद में रुकावट डाल रहे हैं। इसराइली फ़ौज जानबूझकर ज़रई इलाके ख़राब कर रही है। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए पेरिस के आईफल टावर पर इंसानी हुकूक की तंजीमों का एहतजाज। मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के इजहार के लिए शुरा ने खुद को फ़लस्तीनी परचम में लपेट लिया। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क के पेन रेलवे स्टेशन पर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने स्टेशन पर ही नमाज अदा की। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को अफगानिस्तान आने की सरकारी दावत दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी अवाम को बताएं, हम कभी नहीं चाहते पाकिस्तान में बेअमनी हो, कभी नहीं चाहते पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हों या पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम किया जाए।
इस्लामाबाद के बलोच यकजहती कमेटी के शुरा का डेरा गाजी खान में क़याम। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के बाद इस्लामाबाद जाने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरा में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के अहले खाना और लापता अफराद के लवाहिकीन शामिल हैं। मुजाहिरीन मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद रवानगी से पहले मुजाहिरीन ने 5 दिन कोयटा में भी धरना दिया था। कंदकोट में गुज़श्ता रात अगवा होने वाले 3 अफराद की बाजियाबी के लिए ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। धरने के बाइस गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुख्वी बाजियाब नहीं होंगे धरना जारी रहेगा। गुज़श्ता रात डाकू असलहे के जोर पर मुसाफिर गाड़ी से ड्राइवर समेत 3 अफराद को अगवा करके फरार हो गए थे। मकतूल सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शाबेलों में कार्रवाई। मरकजी मुलजिम शेरू महर का भतीजा इस्माइल महर साथी समेत गिरफ्तार। तेज रफ्तार बाइक दौड़ाना और स्टेज पर कदीम साज जंग बजाना। रिवायत शिकन शाहीन गुल की इंफरादियत सही, लेकिन मंजिल और हदफ इससे कहीं ज्यादा बुलंद। सिंध के जिला बदीन और रिंद बलोच कौम से ताल्लुक फरसूदा रिवायात से जंग लड़ने वाली शाहीन के सफर में रुकावट ना बन सका। अपने और दीगर खवातीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़्म शाहीन कहती हैं उन्हें ऐसा समाज नहीं चाहिए जो खुद को बदलना नहीं चाहता। अमरीकी रियासत टेक्सास में पुलिस को गैर कानूनी इमिग्रेंट्स गिरफ्तार करने का हक मिल गया। गवर्नर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून साजी के बाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को टेक्सास से वापस मैक्सिको भेजा जा सकेगा। 6 माह जेल और $2000 जुर्माना होगा। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर सदारती इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन आकर कागजात नामजदगी आज़ाद हैसियत से जमा करा दिए। व्लादिमीर पुतिन तकरीबन 24 बरस से सदर या वज़ीर आज़म की हैसियत से बरसर इक़्तिदार हैं। अब्दुल फत्ताह अस-सीसी तीसरी बार मिस्र के सदर मुंतखब। फत्ताह अस-सीसी ने बतौर आर्मी चीफ 2013 में मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा किया। भारत सरकार ने लोकसभा में सिक्योरिटी का सवाल उठाने पर ऑपोजिशन के 79 अरकान मुअत्तल कर दिए। ऑपोजिशन के 39 अरकान को लोकसभा और 45 को राज्यसभा से मुअत्तल किया गया। ऑपोजिशन अरकान ने ईवान में सिक्योरिटी कोताही पर वजीर दाखिला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा किया। लोकसभा में सिक्योरिटी की संगीन कोताही का वाकया 13 दिसंबर को हुआ था। लोकसभा के इजलास के दौरान विजिटर्स गैलरी से 2 नौजवान ईवान में कूद गए थे। पाकिस्तान की ऑलराउंडर फातिमा सना का न्यूजीलैंड में मुआहिदा हो गया। वो वुमेन सुपर स्मैश T20 में कैंटरबरी मैजिशियंस की नुमाइंदगी करेंगी। फातिमा सना को इब्तदाई 6 मैचेस के लिए साइन किया गया है। दिल का रिश्ता ऐप से एक और लड़की शाजिया को दोबारा जिंदगी मिल गई। शादी के पहले दिन ही तलाक होने के बाद शाजिया बहुत मायूसी का शिकार थी, लेकिन दिल का रिश्ता ऐप उनको दोबारा जिंदगी की तरफ ले आई। शाजिया और तारिक का कहना है दिल का रिश्ता ऐप ने उनकी जिंदगी बदल दी है। और किंग खान की फिल्म डंकी का डंका दुबई में भी बच गया। दुबई के ग्लोबल विलेज में शाहरुख खान अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए तो लोगों का जमे गफीर किंग खान की झलक देखने उमड़ आया। तशहीरी इवेंट में शाहरुख खान ने अपने डांस से मद्दाहों की तारीफें समेटी। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।